सीओ की अभद्रता पर नाराज भाजपाइयों ने घेरा एसएसपी ऑफिस। सीओ सदर देहात पर भाजयुमो पदाधिकारियों से अभद्रता और विधायक के प्रति अपशब्द बोलने के लिए लगाए आरोप। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार देर रात सीओ सदर देहात और गंगानगर इंस्पेक्टर द्वारा की गई अभद्रता को लेकर भाजपा के महानगर अध्यक्ष भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की और कार्रवाई न होने पर मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की चेतावनी दी है। भाई जो भी अगर कहीं अपराध होता है, अगर कहीं पर भी कोई बात होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसका निस्तारण होना चाहिए। अगरनाथ मंदिर समिति ने प्रशासन से मांगा सहयोग। मंदिर में जलाभिषेक व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। मेरठ में कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर जलाभिषेक को लेकर अगरनाथ मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सोमवार को मंदिर परिसर में बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा से लेकर पूरी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रक से कुचलकर महिला और 6 माह के बच्चे की मौत। ससुर के साथ बाइक पर कंगड़खेड़ा से गाजियाबाद के निवाड़ी जाते हुए परतापुर के पास हुआ हादसा। मेरठ में सोमवार को परतापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। मायके से ससुराल जा रही महिला और उसके 6 माह के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि महिला बेटे को साथ लेकर ससुर के साथ जा रही थी। परतापुर बाईपास पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला और उसके 6 महीने के मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल ससुर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक सुरजीत को हिरासत में ले लिया है। दोनों शव मोर्चरी भिजवा दिए गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भाजपा का घोषणा पत्र जलाकर किया प्रदर्शन। मेरठ में सोमवार भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों सदस्य कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार का चुनावी घोषणा पत्र जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांवड़ यात्रा के मार्गों की कराई जाए मरम्मत। यहां से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर गुजरते हैं। मेरठ में भाजपा नेता अंकित चौधरी ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में कांवड़ यात्रा के सभी मार्गों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। बौद्ध भिक्षुक पर जानलेवा हमला, पुलिस पर गंभीर आरोप। न्याय की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव पांचाली बुजुर्ग में विशाल भीम जागरण के प्रचार के दौरान दबंगों ने बौद्ध भिक्षुक पर जानलेवा हमला कर दिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार करते हुए थाना से छोड़ दिया। इसी को लेकर सोमवार को दलित समाज के लोगों ने बौद्ध भिक्षुक के साथ एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन दिया। पांचाली खुर्द के रहने वाले बौद्ध भिक्षुक अनुकीर्ति उर्फ अंकित कुमार ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि मैं बौद्ध भिक्षुक अनुकीर्ति, मैं पांचली बुजुर्ग ग्राम से आया हूँ। मेरा मामला, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का 9वां साल भीम जागरण रखा है पांचली बुजुर्ग में आने वाली 22 सितंबर को। मैंने उसका प्रचार प्रसार सभी गाँव में कर रहा था। थाना सरूरपुर के क्षेत्र गांव काकेपुर के रास्ते से मैं गुजर रहा था। अचानक पीछे से 2 बाइक सवार ललित और अंकित पीछे से आया और मेरी गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल को लगा के मेरी गाड़ी को रोक दिया और मेरे गाड़ी पर पड़े पंचशील के झंडे को, जो विश्व गुरु भगवान बुद्ध का झंडा है, उसको उतारकर गाड़ी से फेंक दिया और उसको कुचल दिया। और मेरे रोकने पर उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मेरे उपासक को मैंने कहा कि मुझे बचा लो, तो उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उन्होंने भी चमार गिट्टड़ आदि शब्द कहे और फिर मैंने शोर मचाया। रहने वाले ये लोग, ये काकेपुर के ही है, दोनों लोग यहाँ की समाज के हैं और थाना सरूरपुर। मैंने जाते ही वो इंस्पेक्टर साहब को अपने प्रार्थना पत्र दिया, वो उनको उठा के लिया है और उठा के लाने के बाद उनको शाम को ही छोड़ दिया और उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं एसएसपी ऑफिस के सामने आया हूँ, एसएसपी साहब से मिलने के लिए आया हूँ और अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए आया हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, 2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मैं एसएसपी ऑफिस में 18 तारीख को तेल छिड़क कर। भाकियू चड़ूनी ने किया मेरठ एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन। युवती के गायब होने के मामले में मुंडाली थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित भाकियू चड़ूनी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर आरोपी को गिरफ्तार करने और युवती को बरामद करने की मांग की। खुशखबरी, मुरादाबाद से देहरादून के लिए पहली उड़ान 17 जुलाई से।
देहरादून के लिए 17 जुलाई से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। आज फ्लाई विग कंपनी व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच बैठक होगी। शाम तक विमान का किराया तय कर लिया जाएगा। इसके बाद सूची की घोषणा की जाएगी। संभावना है कि सोमवार शाम से फ्लाई विग कंपनी ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग भी शुरू कर दे। 17 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 19 सीटर क्षमता वाला B1900D विमान मुरादाबाद के लिए उड़ान भरेगा। साइबर अपराध बैंक के सर्वर में घुसकर लगाया 16 करोड़ का चूना। RTGS चैनल हैक कर 84 बार निकाली रकम। FIR दर्ज। नोएडा सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के सर्वर में घुसपैठ कर साइबर अपराधियों ने RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम चैनल को हैक कर लिया। साइबर अपराधियों ने बैंक के RTGS सिस्टम को हैक करके कई बार में अलग अलग खातों में 16 करोड़ 1,03,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। बैंक की IT टीम के द्वारा जांच के बाद इसकी जानकारी हुई। इसको लेकर बैंक के IT मैनेजर सुमित श्रीवास्तव ने साइबर अपराध थाने में मुकदमा दर्ज कराने के अलावा सर्ट इन और अन्य बड़ी एजेंसियों से भी शिकायत की है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ नगर निगम की सभी तैयारियां पूरी। शिव भक्तों की समस्या के समाधान के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मेरठ में हर वर्ष की भांति इस साल भी पवित्र सावन माह में आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ नगर निगम ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा का कहना है कि नगर निगम के 500 से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी कांवड़ और मुख्य मार्ग पर ड्यूटी देंगे, जो 2 शिफ्टों में चलेगी। नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने यह भी बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी होने पर वो नगर निगम द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-5090 पर अथवा 1800-180-3090 पर कॉल करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जबकि व्हाट्सएप नंबर 8395881826 पर भी अपनी शिकायतों को बता सकते हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।